बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। लोग मुक्का पे गालियां दे रहे हैं जनाब, बड़ा नाराज है लोग कि करप्शन हो रही है और मियाँ साहब और जरदारी साहब का आपस में मुक्का चल रहा है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई इसमें नया क्या है, इसमें गलत क्या है और इसमें अजीब क्या है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ये बात हर किसी को मालूम होनी चाहिए कि एक एमएनए की तनख्वाह, वो टेक होम जो है वो 5 साल के अंदर शायद 2 करोड़ रुपए बना लेता होगा मुश्किल से, और मराहत अलहदा। अब मुझे आप बताएं कि 1 अरब रुपया जो आदमी खर्च करके एक इलेक्शन लड़कर आता है, जिसमें गुंडे भी होते हैं, मवाली भी होते हैं, चोर भी होते हैं और भत्ताखोर भी होते हैं, डकैत भी होते हैं और मुख्तलिफ असलहे की नुमाइश भी होती है, मुख्तलिफ SHOs को भी ख़रीदा जाता है, पोलिंग सर्विसेज को भी ख़रीदा जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। मतलब एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट तकरीबन 70-80 करोड़ से 1 अरब रुपये की इन्वेस्टमेंट करके वो आएगा और उसके बाद वो 2 करोड़ रुपए की तनख्वाह लेकर घर चला जाएगा 5 सालों के बाद। ये बात मेरी समझ से तो बालातर है। लोग मुक्का को गालियां क्यों देते हैं? सवाल ये है कि जरदारी साहब के लिए, मियाँ साहब के लिए या उनके फॉलोअर्स, उनके वोटर्स के लिए करप्शन कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो करप्शन नहीं है उनके नज़दीक। उनके नज़दीक जिस तरह बिजनेसमैन के नज़दीक टैक्स चोरी करना कोई करप्शन नहीं है, टैक्स अकाउंटेंट के नज़दीक आपको फ्रॉड सिखाना कोई जो है वो फ्रॉड करके देना आपके लिए, फ्रॉड सिखाना, आपको टैक्स चोरी करना, टैक्स की आपको शिकायत दिखाना कोई बेईमानी, कोई चोरी नहीं है, उसका प्रोफेशन है। वकील का काम यह है कि वो गुनहगार तरीन आदमी को भी वो जेल से छुड़वा ले, कोर्ट से बाइज्जत बरी करवा ले, चाहे उसने कितने ही कत्ल क्यों ना किए हो, कितनी ही उसके ऊपर इल्जामात क्यों ना हो, कितनी ही टेरर फाइनेंसिंग क्यों ना हो। जनाब, ये सारे काम जब लोग करते हैं और अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मंशा से करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब के पास यही काम रह गया है कि वो आपके और मेरे भले का सोचें? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे जो उनके जहन में ये ख्याल भी आए। लेकिन बात यह है कि ऐसा महसूस होता है कि आवाम या तो दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है या अपने आप को बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि दुनिया में इंसान हर किसी से झूठ बोल सकता है, लेकिन जिस दिन वो अपने आप से झूठ बोलता है वो तबाह व बर्बाद हो जाता है। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने कहबान।